प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं मैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। हम खुदा बाप का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सुबह से लेके खुदा बाप ने अब तक हमको संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमको अब तक सलामती के साथ रखा है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की उपस्थिति हम सबके साथ रही है और अब तक परमेश्वर ने हम सबको संभाला। इसके लिए हम खुदा बाप का धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इससे पहले कि वचन में हम सहभागिता करें, वचन की रोटी को तोड़ें, आनंद करें, हम परमेश्वर के चरणों में आएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और आपके जीवन के लिए हम जो आपने हमें दिया है प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना जीवन हमें दिया है, हमसे प्यार किया है, हमारे लिए अपना बलिदान दिया ताकि हम जीवन पाएं। नहीं तो पिता परमेश्वर, जो तकलीफ आपने बर्दाश्त की, कीले गाड़ी गई आपको कांटों का ताज पहनाया गया, वो सब हमारा भाग्य था, वो हमें मिलना था। लेकिन पिता परमेश्वर वो सब चीज़ें आपने अपने ऊपर ले ली और हमें छुटकारा दिलाया पापों से। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और ये वचन आपने दिया है कि हम मिल करके अपने सब भाई बहनों के साथ तेरे वचन की सेवकाई कर सकें। तो पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति, प्यार, दया, करुणा, आशीष, बरकत के लिए और सहायता मदद करने के लिए। खुदावन सबके साथ होना, और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं या इसके बाद जुड़ेंगे, जो ऑफलाइन देखेंगे, हर एक को पिता परमेश्वर आपके चरणों में देते हैं प्रभु। अगुवाई करने रहनुमाई यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम खुदा के वचन में चलेंगे। और आज जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और उसका 27 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 27 पद कहता है, परंतु नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो मेरे प्रियो, क्योंकि आज मैं और आप जो है नाशमान भोजन के लिए तो परेशान हैं। क्योंकि हर समय हम सोचते रहते हैं कि आज मुझे क्या खाना है, आज मुझे दोपहर में क्या खाना है, आज मुझे शाम को क्या खाना है, आज मुझे सुबह नाश्ते पर क्या खाना है। अभी हम सो रहे हैं, अभी हम सोने जा रहे हैं, लेकिन हमारी प्लानिंग पूरे दिन की है। मेरे प्रियो, क्या अपने जीवन की प्लानिंग हम इस प्रकार से करते हैं? हम बेकार की चीज़ों में, बेकार के कामों में अपने आप को, अपने समय को खर्च करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्या हम अपने जीवन को आत्मिक भोजन के लिए लगाते हैं? वो कहता वचन कह रहा, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, जिसके लिए हम सबसे ज्यादा परिश्रम करते हैं। आज सबसे ज्यादा मनुष्य नाशमान वस्तुओं के लिए, नाशमान भोजन के लिए ही परिश्रम कर रहा है। और वचन कहता है यूहन्ना 6:27, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। कौन सा भोजन है वो अनंत जीवन के लिए? वो आत्मिक भोजन है, वो आत्मिक रोटी है, वो आत्मिक जीवन है। वो भोजन के लिए हम क्या करें? अनंत जीवन तक वो भोजन खाएं हम जो अनंत जीवन तक ठहरता है। यानी कि जो जीवन है वो अनंत जीवन प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको मिलता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, कौन देगा हमको? कौन देगा हमको अनंत जीवन? मेरे प्रियो, इस संसार में कोई जगह अनंत जीवन देने वाला नहीं है, केवल परमेश्वर का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको क्या देने वाला है? जीवन देने वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, जितने भी आप लोग मुझे हमारे इस पेज पर आए हैं इस समय डिवोशन करने के लिए, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। लिखा है कि जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। कौन देगा? मनुष्य का पुत्र, कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप दी है। परमेश्वर पिता ने अपने बेटे यीशु मसीह पर क्या दिए? स्टैंप दिए, छाप दी है, अथॉरिटी दी है, उसको अधिकार दिया है।
कि वो ही मुझे और आपको क्या दे सकता है, अनंत जीवन दे सकता है। मेरे प्रियो, है ना, हमें आत्मिक भोजन के लिए परेशान होना है, किसी और चीज के लिए परेशान नहीं होना, आत्मिक भोजन के लिए परेशान होना है। और वो खुदा का वचन यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय यानी 55 चैप्टर वर्स 2 और आयत 2 कहती है, जो भोजन वस्तु नहीं है, क्या नहीं है, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता। पारस जो वचन कहता है, जैसे अभी हमने पढ़ा, नाशवान भोजन को चाहे हम कितना भी खा ले, कितने भी पैसों का खरीद ले, कि साहब देसी घी में बनेगा और बहुत उत्तम उत्तम उसमें बादाम, पिस्ते और तमाम ड्राई फ्रूट्स होंगे, उसके लिए मैं और आप पैसा खर्च करते हैं। हालेलुया। और उससे क्या होता है, हमारा पेट भी नहीं भरता है। पहले हम सुबह खाते, फिर दोपहर में खाते, फिर शाम को खाते, और फिर जब भी अवसर मिल जाए तो थोड़ा थोड़ा फिर कुछ खा लेते। तो मेरे प्रियो, जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए परिश्रम कर रहा है आज मनुष्य, किसी और चीज के लिए नहीं कर रहा है। और वो कहता है, वचन कह रहा है, के लिए परिश्रम करते हो, मेरी ओर मन लगा के सुनो। प्रभु यीशु परमेश्वर पिता यहोवा परमेश्वर क्या कह रहे हैं, मेरी ओर यशायाह नबी कह रहे हैं, मेरी ओर मन लगा कर सुनो, तब सब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। वचन में लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर कि मेरी ओर मन लगाओ, परमेश्वर कह रहा है, और तब उत्तम वस्तु खाने पाओगे, और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट होगे। यानी क्या होगा, चिकनी वस्तु से मतलब उत्तम पदार्थ, सर्वोत्तम पदार्थ देगा हमें परमेश्वर। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा है, यूहन्ना 6:54 के अंदर बड़ी खूबसूरत बात कही है, प्रेज द लॉर्ड। और क्या कहा है, जो मेरा मांस खाता है, क्या कहा है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, क्या पीता है, लहू, अनंत जीवन उसी का है, प्रेज द लॉर्ड, और मैं अंतिम दिन में उसे फिर जिलाऊंगा। मांस खाने का मतलब प्रभु यीशु मसीह ने अपने जाने से पहले एक हमें संस्कार दिया, वो प्रभु भोज का संस्कार दिया, और उसने कहा ये लो, उसने रोटी दी, कहा ये लो, ये मेरा मांस है, इसे खाओ, और वो लहू पिया और दाखरस दिया और कहा ये मेरा लहू है, ये मेरी स्मृति में ऐसे ही करते रहा करो। किस में करना है, स्मृति में, जब तक मैं दोबारा वापस ना आऊं, जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह दोबारा वापस ना आए, उसने कहा ऐसे ही करते रहो, ताकि मेरी यादगारी बनी रहे, और मेरी यादगारी में क्या करते रहो, इसी प्रकार से करते रहो। और अनंत जीवन का वरदान कहाँ परमेश्वर ने दिया है, अनंत जीवन का परमेश्वर ने जो वरदान दिया है वो प्रभु यीशु मसीह में है। अनंत जीवन किसमें है, अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास जो गवाही है ना, मेरे पास जो जीवन है, मेरे पास वो यूहन्ना की गवाही से भी बड़ी है। क्योंकि प्रभु यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया जरूर पहले था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या है, सबसे उत्तम प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा यूहन्ना से बड़ी गवाही है, जो काम पिता ने मुझे सौंपा है। परमेश्वर पिता ने किसको सौंपा था, प्रभु यीशु मसीह को कार्य सौंपा था कि तुम नीचे जाओ इस पृथ्वी पर और मानव रूप धारण करो। क्या करो, मानव रूप धारण करो, और मानव रूप में रह करके तुम्हें वहीं रहना है, बलिदान होना है। यूहन्ना के पिता ने मुझे सौंपा है, वो बलिदान के लिए आया। जो मार मुझे खानी थी, जो कोड़े मुझे खाने थे, जो 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 कष्ट मुझे उठाने थे, वो सब कब मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने उठा लिए। कितना अद्भुत हमारा यीशु मसीह है। क्यों, उसका कारण ये है मेरे प्रियो, कि वो इतना अद्भुत इसलिए है कि अब तक जितने
लोग आए, जितने अन्य विश्वास के लोग हैं, उनके जो विश्वासियों के धर्म है, वो क्या आते थे, किसी ने गलती करी, किसी ने पाप किया, उसको मार दिया गया। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह नरसंहार करने नहीं, नर संवारने के लिए आए। नर को संवारने के लिए, जो मानव जाति है उसको संवारने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर ने कहा कि उसने जो परमेश्वर ने मुझे सौंपा है वो काम करने को आया मैं, अर्थात वही काम जो मैं करता हूँ मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है। कितनी खूबसूरत बात कह रहा है कि ये बात गवाही है कि मेरे पिता ने मुझको इस पृथ्वी पर भेजा। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय और उसका 58 पद, 58 चैप्टर 58 वर्स कहती है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बाप दादाओं के समान नहीं, जो खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। कौन सी रोटी खाएगा? वचन की रोटी को खाएगा। वचन कौन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर ने था, वचन परमेश्वर के साथ था। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन को जब मैं और आप खाएंगे मेरे प्रियो, तो हम सर्वदा जीवित रहेंगे। कैसे रहेंगे? सर्वदा जीवित रहेंगे। मेरे प्रियो, खुदा बाप का वचन मुझे और आपको बताता है, परमेश्वर ने मानव को क्या दिया है? सब प्राणियों पर अधिकार दिया है। कोई है ऐसा? सब कहते हैं अरे मेरा अधिकार, मेरा अधिकार, मेरा अधिकार। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, उससे कहा जो तू नाम रखेगा, जो तू इसका नाम रखे वो इसका नाम हो जाए। कितनी बड़ी अथॉरिटी दी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नीलमा सिस्टर जय मसीह की, संध्या सिस्टर जय मसीह की, विनय भैया जय मसीह की। आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे। परमेश्वर ने मनुष्य को सब प्राणियों पर अधिकार दिया है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। मनुष्य को कहां ठहरा दिया? सर्वोच्च बना दिया। और कैसे बनाया? और उसने कहा, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसका 28 पद कहता है, आओ मनुष्य को अपनी समानता स्वरूप में बनाया। कोई है जो कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता स्वरूप में बनाया गया? तो इसलिए कभी भी अपने आप को तुच्छ मत कहिए। ये मत कहिए कि हम तुच्छ हैं। अरे भैया, परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में मुझे और आपको तैयार किया है। कोई मामूली बात नहीं है। और वो कहता है सब प्राणियों पर अधिकार दिया जिन्हें तूने मुझको दिया है, उन सब का वो अनंत जीवन दे। क्या दे? मनुष्य का पुत्र क्या दे? अनंत जीवन दे। प्रेज द लॉर्ड। क्या दे? अनंत जीवन दे। और कितनी खूबसूरत बात, जॉन 6 चैप्टर 6 वर्स 14 क्या कह रही है? क्योंकि मेरे पिता की इच्छा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि मेरे पिता यानी परमेश्वर पिता की ये इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे, यानी जो कोई यीशु मसीह को देखे और उस पर विश्वास करे। आज सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, पर विश्वास कोई नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि विश्वास नहीं कर रहे। हम मसीहों के पास जीवित वचन, जीवित कलाम, जीवित यीशु मसीह सब कुछ है, लेकिन विश्वास किस पे करें? अरे भैया ये हमारा थोड़ा सा काम करा दीजिएगा। अन्य विश्वास के विश्वासियों पे चले जा रहे हैं। मैं बहुत से मसीह भाई बहनों को जानता हूं जो इस तरीके की प्रवृत्ति रखते। क्या कभी आप ये कह पाते हैं हमारा यीशु मसीह जीवित यीशु मसीह? अन्य विश्वास के लोग कह रहे, पर हम नहीं कह पा रहे। क्यों? क्योंकि अर्ध ज्ञान में जी रहे हैं। अभी हम जी रहे हैं पर अर्ध ज्ञान में। लिखा है जो पुत्र को देखेगा, उस पर विश्वास करेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। और फिर प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, अंतिम दिन में उसे फिर जलाऊंगा। गारंटी देखिए, कोई देने वाला है गारंटी?
लेकिन हमारा यीशु मसीह गारंटी दे रहा है। क्या गारंटी दे रहा है? कोई है ये गारंटी दे रहा हो कि अंतिम दिन जब न्याय का आसन बिछेगा और जब प्रभु यीशु मसीह का आएगा तो क्या होगा? न्याय किया जाएगा। हालेलुया। वो कह रहा है मैं तुम्हें जिलाऊंगा। वचन ने क्या है? कब्रें, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा दोबारा तो क्या होगा? कब्रें खुल जाएंगी, कब्रें अपने मुर्दे दे देंगे, समुंदर अपने मुर्दे उगल देंगे। ऐसा होगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, लाइफ इंश्योरेंस दे रहा हूं तुमको, लाइफ इन क्राइस्ट दे रहा हूं मैं, अनंत जीवन देता हूं मैं उन्हें, अनंत जीवन देता हूं। वो कभी नाश नहीं होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। गारंटी देखिए, गारंटी देखिए क्या कह रहा है? मैं अनंत जीवन दूंगा। पहली बात, वो कभी नाश नहीं होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से नहीं ले सकता। यानी कि शैतान हमें परमेश्वर के हाथों से नहीं ले सकता। गारंटी। लाइफ इन क्राइस्ट ढूंढ कर रहे हैं, LIC में ढूंढ रहे हैं। हमारा लाइफ इंश्योरेंस कराना है, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस कराना है। मेरे प्रियो, जिन्होंने भी हेल्थ इंश्योरेंस कराया सब ठिकाने लग गए। लाइफ इन क्राइस्ट नहीं है, इसीलिए तो मैं और आप इंश्योरेंस ढूंढते हैं और गारंटी ढूंढते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि हम सब जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। हमारा यीशु मसीह जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। शकुन सिस्टर जय मसीह की। हमारा यीशु मसीह कौन है? जीवित यीशु मसीह। अगर हम विश्वास करेंगे, करते हैं, तो मेरे प्रियो लिखा है जो कोई पुत्र को देखेगा, उस पर विश्वास करेगा, वो अनंत जीवन गारंटी, और अंतिम दिन फिर वो जिलाएगा। गारंटी दे रहा, अनंत जीवन देता हूं, वो कभी नाश नहीं होंगे और मेरे हाथ से कोई नहीं ले सकता। क्या गारंटी है? हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, पूछते उससे क्या गारंटी है? 1 साल, 2 साल, भैया और बढ़ा दो, पैसे ले लो, 1 साल गारंटी और कर दो। और यहां पर खुदा, हम कौन सी चीजों की गारंटी ले रहे? जो निर्जीव हैं, जो कुछ भी नहीं है। हमारी गारंटी यीशु मसीह दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है कि हमारी गारंटी यीशु मसीह दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और वो ये भी कह रहा है यूहन्ना 6:51 में, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूं। कह रहा है जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं, और यदि कोई उस रोटी में से खाएगा, यानी मेरा जो संस्कार मैंने दिया है, मेरे बदन और लहू का जो संस्कार मैंने दिया है, वो करता रहेगा। जो कोई इस रोटी में से खाएगा, यानी यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, यीशु मसीह को अपनाएगा, यीशु मसीह के वचन पर चलेगा, वो सर्वदा जीवित रहेगा। गारंटी, गारंटी फिर दे दी। गारंटी क्या दी? कि वो सर्वदा जीवित रहेगा, सर्वदा, हमेशा के लिए। और उस वायदे को भी पूरा किया है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कोई है ऐसा जो गारंटी देता है? मेरा यीशु मसीह है जो गारंटी देता है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है सर्वदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं जगत के लिए, के जीवन के लिए दूंगा, वो मेरा मांस है। हालेलुया। लूका 9 में क्या लिखा हुआ है? लूका 9:35 के अंदर लिखा हुआ है,
और बादलों में से एक शब्द हुआ कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। हम अपने घर में घर वालों की सुन रहे हैं, अधिकारियों की सुन रहे हैं, माँ बाप की, पत्नी की, बच्चों की सुन रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह की नहीं सुन रहे। गारंटी सारी वही दे रहा है, गारंटी सारी वही दे रहा है, लेकिन हम बात किसी और की मान रहे हैं। और दाऊद राजा ने लिखा है साम 40:7 के अंदर, तब मैंने कहा देख मैं आया हूं क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसे ही लिखा होगा। प्रभु यीशु मसीह का आगमन, प्रभु यीशु मसीह का आना पूरी नियोजित था, समय पे आना था। और जीवन की पुस्तक यानी परमेश्वर के कलाम में वो जो बातें लिखी वो बिल्कुल सही है, राइट है। जो प्रभु का नाम लेगा, अब चाहे वो अन्य विश्वास का भाई हो, अन्य विश्वास की बहन हो, या कोई भी हो, क्या हो, अनंत जीवन पाएगा। क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। अधर्म से बचा रहेगा, बुराइयों से बचा रहेगा, गलतियों से बचता रहेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय और 29 पद कह रहा है, हे भाइयों मैं ये कहता हूं कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वह ऐसे मानो रहे जिनके पति नहीं। वचन में लिखा है जो मैरिड हैं उनके लिए लिखा है कि जो विवाहित पुरुष है या विवाहित स्त्री है वो अपने पति को खुश करने के लिए तैयार है, हर समय रहती है तैयार, उसका ध्यान रहता है, पति का पत्नी में ध्यान रहता है उसे खुश करने के लिए। लेकिन वचन क्या कह रहा है? जिसके लिए चाहिए कि जिनके पास एक्सक्यूज मी, जिनके पास पत्नी है वो मानो ऐसे रहे उनके पत्नी नहीं है। कुछ प्रचारकों को हम जानते हैं जो ऐसे रह रहे हैं कि उनकी पत्नी नहीं है, जबकि वो है मैरिड, लेकिन उनके जीवन से कहीं नहीं दिखा। क्योंकि वचन में लिखा हुआ ना कि जो मैरिड है वो पत्नी को खुश करने में लगा रहेगा, पत्नियां पति को खुश करने में लगी रहेंगी, तो परमेश्वर का कम ध्यान देंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, और मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। अगर हमें परमेश्वर पिता से मिलन करना है, परमेश्वर पिता के पास पहुंचना है, तो कौन से दरवाजे से जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह नाम का दरवाजा है, उसमें से एंटर करेंगे, तभी हम परमेश्वर पिता से मिल सकेंगे। हालेलुया। आकाशवाणी हुई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं। परमेश्वर कह रहा है ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे क्या हूं? प्रसन्न हूं। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 18 पद कहता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। जो वस्तु हमारे सामने नहीं है, जो विचार हमारे सामने नहीं है, उनको हम विचारों में देखते रहते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े दिन की है परंतु अनदेखी वस्तु सदा की बनी रहती है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों,
मुझे और आपको परमेश्वर के लिए हर समय तैयार रहना है, परमेश्वर के अनुसार चलना है। और जैसे वचन में हमने शुरू में ही पढ़ा था, मनुष्य का जो सारी मेहनत है, सारा परिश्रम है, वो उसके पेट के लिए होता है। मैंने कहा ना, जैसे आज अभी हम रात को सोएंगे, उससे पहले हम प्लानिंग कर लेंगे कि नाश्ते पे हमको क्या खाना है, दोपहर को हमें क्या खाना है, रात को हमें क्या करना है, क्या खाना है, चाय कौन से समय पर किस चीज के साथ पी जाएगी, सारा चीज प्लान करते हैं। लिखा है सारा परिश्रम, सारा मेहनत जो है हम पेट के लिए करते हैं, और तो भी उससे मन नहीं भरता। एक रोटी खा ली, सोचा थोड़ी देर बाद 2 रोटी और खा ले, सोचा ये चीज खा ले, वो चीज खा ले। हर समय इसी तगड़म में रहते हैं, इसी तिगड़मबाजी में रहते हैं कि किसी भी तरीके से हम क्या करें, भोजन को खा लें। मन ही नहीं बढ़ता। मेरे प्रियो, 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय और 24 और 27 पद कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, परंतु इनाम किसको मिलता है? एक ही व्यक्ति को मिलता है। और तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी भाई को, हर एक विश्वासी बहन को कैसे जीना है? सब दौड़ में दौड़े, इनाम तो एक ले जाता है, वो ठीक है, पर हमें ऐसे दौड़ना चाहिए कि हम भी जीते, हम भी उसी राह पे चले, प्रभु की राह पे चले, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले, परमेश्वर के अनुसार जीवन व्यतीत करें। शिमोन पतरस ने क्या उत्तर दिया? जॉन 6:68 में कहता है, शिमोन पतरस ने क्या उत्तर दिया? हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसमें वचन में। हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। क्या कहते हैं? अनंत जीवन की तो बातें जो है वो सब तेरे पास है। शिमोन पतरस जानता था कि परमेश्वर पिता है। वो कहता है, हम किसके पास जाएं? जीवन की बातें तो तेरे पास है, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। आज हम दुनिया की बातें करते हैं, दुनिया के काम करते हैं, दुनिया की चीजें करते हैं, लेकिन परमेश्वर का नाम कहीं नहीं लेते। हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम परमेश्वर का नाम लें। पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान नहीं लगाना है कि इतना बड़ा प्लॉट ले लूं, ये जहाज ले लूं, ये कर लूं, दुनिया भर की सोचते हैं। वो कहता है पृथ्वी की, ये सब पृथ्वी की बातें, स्वर्गीय बातों पर क्या लगाओ ध्यान। प्रेज द लॉर्ड। मार्था जो थी सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोचने की मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया? सो उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह ने कितना खूबसूरत जवाब दिया। मरियम ने सर्वोत्तम भाग को चुन लिया है। प्रेज द लॉर्ड। सर्वोत्तम भाग को चुन लिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के अनुसार चलना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। वचन कह रहा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, जहां कीड़ा और काई खाते हैं और जहां चोर सेंध लगा जाते हैं और फिर चुरा लेते हैं। तो मेरे प्रियो, जब आत्मिक वचन हमारे पास होगा, आत्मिक वचन में हम मजबूत होंगे, कोई हमसे चोरी नहीं कर सकता, कोई हमसे नहीं छीन सकता। कितना भी धन इकट्ठा कर लो, एक दिन मरना है, एक दिन जाना है। कितने भी अच्छे कपड़े पहन लीजिए, कितना भैया शरीर में ऐसी चीजें बनी। माइकल जैक्सन के बारे में हम जानते हैं,
डॉक्टरों की टीम उसके साथ चलती थी, ऑक्सीजन उसके साथ चलता था। वो इसलिए तैयार था कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। सब डॉक्टर्स मेरे पास है, भोजन उसका चेक होता था। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे। पृथ्वी की बातों पर मन लगा हुआ। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये समय हमारे पास है कि हम परमेश्वर का मनन करते रहें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 31 और 33 पद कहता है, इसलिए तुम चिंता करके ना ये कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। आज सबसे ज्यादा मनुष्य इसी बात में रहेगा, क्या खाएंगे भाई, क्या पीना है, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ये दुनिया भर की चीजें पीनी है, या क्या पहनेंगे, ये माइंड में मेकअप करके क्या पहनेंगे, क्या करना, डिजाइनिंग, ये वो दुनिया भर की चीज। मेरे प्रियो, क्या हम परमेश्वर के लिए अपने आप को डिजाइन कर रहे हैं? क्या हम ये डिजाइन कर रहे हैं कि मेरा परमेश्वर जब आएगा तो मैं उससे लिपट के रहूंगा, उसके साथ साथ रहूंगा? प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास हमारा प्रभु यीशु मसीह है और हम उसके अनुसार चलें। और कितने अजब बात है, वचन में लिखा है इब्रानी की पुस्तक में, भोजन के लिए एसाव ने अपने बड़े होने के अधिकार को बेच दिया। कहां तक मनुष्य गिर जाता है, कहां तक मनुष्य गिर रहा है। और अंतिम बात है, ये मेरा मैं जब बहुत छोटा था तब मैंने ये इसको याद करा था। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसका 1 और 3 पद में लिखा है, तब यिशै में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकल कर फलवंत होगी। हम उसी शाखा के क्या है, फल है मेरे प्रियो। उस शाखाओं की और शाखाएं बन गई। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं और आप उसकी शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ देता है, आप में सामर्थ देता है, प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम करते रहते हैं लोग। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत बात लिखी है मार्कुस रचित सुसमाचार, मार्क 9 चैप्टर वर्स 7। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से एक शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हाँ मेरे प्रियो, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह की सुननी है और किस प्रकार मुझे और आपको चलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन अगुवाई कीजिए, रहनुमाई कीजिए, अपना अनुग्रह दीजिए। हर एक बातों में हमारे साथ रहना प्रभु। मुख मेरा रहा और वाणी आपकी रही पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और जो थोड़ा बहुत काम रह गया प्रभु, उसमें भी हम सबकी अगुवाई करें कि हम सब मिल करके प्रभु तेरे कामों को करते रहे। थोड़ा सा भी जब भी अवसर मिले उसके अनुसार हम कार्य करते रहे। पिता परमेश्वर अगुवाई कीजिए, हमारी रहनुमाई कीजिए। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, हर एक को प्रभु आशीष और बरकत दीजिए। अपना जितना भी समय थोड़ा रह गया उसके अनुसार और मेहनत करने वाले बन सके और कार्य करने वाले बन सके। पिता परमेश्वर अगुवाई कीजिए और तेरे वचन की भरपूरी के साथ सेवकाई कर सके। जितने लोग बीमार हैं खुदा उन सबको चंगाई बख्शना, दया करना, करुणा करना, आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे और आप सबको बड़ा बहुत बहुत आशीष और बरकत मिले। और कल मंगलवार है 7 से 8 भाई मृणाल थॉमस आएंगे
और रात्रि में 10 से 10:30 बजे हम 8 से 9 सिस्टर विनीता शलमोन जो कि, और 9 से 10 सिस्टर रेणुका सैलेस जो कि प्रभु के वचन को लेके आएंगी, और रात्रि में 10 से 10:30 फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, एक नए वचन के साथ, नई आत्मा के साथ। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।